जी, आप नडियाद में पधारे हो, क्या कहेंगे, क्या आदेश होंगे? देखिए, हमने 42 साल से पद यात्रा करते हुए करीब 80,000 किलोमीटर की पद यात्रा व्यसन मुक्ति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, गौरक्षा, नशा मुक्ति और सर्वधर्म सद्भाव को लेकर के नेपाल तक की यात्रा की है। और हमारा एक ही लक्ष्य है, लोगों के दिल में विचारों की क्रांति लाना, कर्तव्य का बोध कराना और देश के प्रति जागरूक करना और धर्म के प्रति लोगों को वैज्ञानिक ढंग से मोटिवेट करना। यहाँ 3 दिन रुकने वाले हो? हाँ जी, लोगों को क्या आप? हम 3 दिन यहाँ पे रहेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और उसमें हमारा पहला दिन है नशा मुक्ति और उसके अंदर होगा कि आतंकवाद से खतरनाक है नशा। आतंकवाद 10-5 लोगों पे कभी कभी हमला करता है, लेकिन नशा 30 लाख लोगों पे हर साल हमला करता है। यानी बुराई, बीमारी और अपराध का मूल है नशा। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार नशा मुक्ति की बात करती है और नशे का लाइसेंस भी वही देती है। नशे का लाइसेंस भी वही देती है। हमारा कहना है कि जो चीज़ सरकार बुरा मानती है उसके उपयोग के बजाय उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दे। जिस प्रकार पॉलीथीन थैली के उपयोग पर प्रतिबंध है, उत्पादन पे क्यों नहीं? जो चीज़ें गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, जो चीज़ें WHO के स्वास्थ्य के अनुसार खिलाफ है उन पर प्रतिबंध लगा दें। और नशा चैत्र का नुकसान करता है, संस्कारों की होली करता है और पैसे की बर्बादी करता है। तो देश को बचाना है तो पहले नशे को हटाना होगा और नशा हटेगा तो और सरकार ऋण मुक्ति की बातें करती है। हमारा कहना है कि ऋण मुक्ति करना फूटे मटके में पानी भरने के समान है। यदि उन्हें नशा मुक्त कर देंगे तो उनके जीवन की ऊंचाई स्तर अपने आप अच्छा आ जाएगा। तो स्कूल के पाठ्यक्रम के अंदर वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे नशे से स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है, पर्यावरण पे, आर्थिकता पे। तो यानी जब तक इन विषयों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं की जाएगी। और दूसरा दिवस हमारा गौ रक्षा दिवस के रूप में हमारा सरकार को कहना है कि भाई गौ रक्षा के अंदर वह गोचर भूमि को माफिया गिरोह से मुक्त कराए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सख्त आदेश है कि सभी राज्य सरकारें गोचर भूमि को मुक्त कराएं। तो उनको अनदेखा करना देश के संविधान के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने के समान है। और दुर्भाग्य है कि गोचर भूमि जब स्कूल बनाने के लिए दे सकते हैं, कॉलेज बनाने को दे सकते हैं, फैक्ट्रियों को दे सकते हैं, तो गाय को लेकर दे सकते हैं। गोचर भूमि पे मात्र गौ माता का अधिकार है और उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसका जीवन भर संघर्ष करेंगे। और दूसरा है, जो लोग गौ माता की जय तो बोलते हैं लेकिन गोचर भूमि पे कब्जा करते जा रहे हैं, वो भी कसाई से कम नहीं है जो गौ माता के मुंह से निवाला छीलने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब, पहले खेत की बाउंड्री यहाँ थी, ला के रोड पे लगा दी और जय गौ माता जय गोपाल। नहीं, हम एक मार्बल का मंदिर बनाने पे करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो जीवंत गौ माता के लिए क्यों नहीं? एक गौ माता को बचाना 5 मंदिर बनाने से बड़ा लाभ है। यदि हिंदुस्तान के 30 लाख आश्रम हैं, एक आश्रम में 100 गाय पाल ले तो एक भी गाय कत्ल को नहीं जाएगी। गाय पालन से बचेगी, आंदोलन से नहीं। तो हमारा जनता को भी जागरूक करना है कि तुम गुलाब जामुन खा सकते हो तो घास तो उसको दो, उसका ऋण कर्जा हमारे ऊपर है। गाय को आस्था से नहीं, आर्थिकता, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जोड़ना होगा। यदि पशु नहीं बचे तो यूरिया का दूध आएगा, कास्टिक सोडे का आएगा, निरमा पाउडर का आएगा, उससे किडनी खराब होगी, हार्ट खराब होगी, लिवर खराब होगी। सच पूछा जाए तो पशु की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। हम उनका कत्ल नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप का कत्ल कर रहे हैं। इंसान के बिना पशु जंगल में जिंदा रह सकता है, लेकिन पशु के बिना इंसान एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो पशु बचेगा तो विश्व बचेगा, क्योंकि कीटनाशक दवाइयों से खेती तबाह और बर्बाद हो रही है। अभी पंजाब में माँ के दूध में 25% DDT जहर आ गया है। कहने का मतलब, यदि खेती बचानी है तो पशु बचाने होंगे। पशुधन, इसका कोई विकल्प नहीं है। करोड़ों रुपए देकर भी एक नए पशु का निर्माण सरकार मशीन के द्वारा तैयार नहीं कर सकती। और हमारा देश आध्यात्मिक देश है,
यहाँ से मांस का निर्यात करना और गोबर का आयात करना ये बुद्धि का दिवालापन नहीं है क्या? हम सरकार से मांग करेंगे वो गो मांस पे तो तत्काल प्रतिबंध लगाए और गाय को राजमाता घोषित करने का काम करे, क्योंकि जिसके नाम पे सरकार बनी है, आज उनका बहुमत है लोकसभा में, अब उनको कौन सी तकलीफ है? तो तत्काल करना चाहिए और पॉलीथीन हटाओ और देश बचाओ। इसे भी सैकड़ों गायें मर रही है और चमड़े की वस्तु का त्याग करवाएंगे, क्योंकि चमड़ा कोई खेती में पैदा नहीं होता है, झाड़ पे नहीं लगता, जिंदे पशुओं से उतारा जाता है। तो ऐसे गो रक्षा को लेकर हर व्यक्ति गो मिशन में जुड़े और देश की आज़ादी की भांति आंदोलन खड़ा हो। और तीसरा दिन हमारा होगा पर्यावरण दिवस, यानी पर्यावरण ही हमारा असली प्राण है, जो हीरे पन्ने माणक मोती से कीमती हैं। आज हमारे यहाँ पे पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, या चेतना नहीं है, या जागृति नहीं है। तो देखना है कि पशु वृक्ष बचेंगे तो हम बचेंगे। ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो उपासना पद्धति है उसमें पर्यावरण को ध्यान में रख करके और धर्माचार्यों को परिवर्तन करना होगा। पहला परिवर्तन करना होगा, जैसे होली आती है तो लाखों टन लकड़े लोग जला देते हैं। हमारा कहना होली वृक्षारोपण के रूप में मनाई जाए, जल बचाव के रूप में। दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, दिवाली पे पटाखे चलाना अपराध है, लेकिन राजनेता चुनाव लड़ते तब अपराध नहीं है। यानी उसमें चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, या दिवाली हो या होली हो, यदि जहर तो जहर ही रहेगा, उसे हम नहीं ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारी उपासना पद्धति में जैसे मंदिर के अंदर इस प्रकार का प्रसाद चलाया जाए, सामग्री ली जाए जो लोगों के काम आ जाए। आज पर्वों के ऊपर लगने वाला आधे पैसे की कटौती करके गौ माता की सेवा में लगा दे तो भी एक गाय कत्लों को नहीं जाएगी। यानी हमारे देश में ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन उसकी सही दिशा की कमी है। अब जिस प्रकार अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना की गाइडलाइन किसके लिए है? और देखकर हंसी आती है कि रात को गाइडलाइन, तो दिन में कोरोना सोता है क्या? क्या उसको रात दिन में निकलने का सौगंध है क्या? यानी जब पब्लिक ज़्यादा होती तब तो खुला, और जब पब्लिक सो जाती तब वो बंद। मतलब बेतुकी कुतर्क जिसको कहते हैं। और कोरोना जैसे धर्मस्थलों के ऊपर 150 से ज़्यादा नहीं जाना, तो नेताओं की सभा में हजारों जनता जा रही, क्या वहाँ कोरोना में नहीं जाने का संकल्प रखा है क्या? मतलब दुर्भाग्य है कि जहाँ पे धर्म स्थानों पे बैठकर लोगों की इम्यूनिटी पावर मजबूत की जाती है, वहाँ तो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और जहाँ कोरोना फैल रहा है वहाँ खुली छूट दी जा रही है? तो यानी कहीं न कहीं तो सरकार की नीति, सरकार के तरीके, और मैं कह दूँ कोरोना से जितने लोग नहीं मरेंगे उसके भय से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। और कोरोना की चर्चा कहाँ हो रही है? आज अमेरिका में ज़्यादा है, रूस में ज़्यादा, फॉरेन में ज़्यादा है। क्यों? वहाँ के लोग विलासिता में, भौतिकवाद के साधन में डूब गए, उनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गया। आज देखिए यहाँ पे रोड पर सोने वाले को कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? जंगल में रहने वाले आदिवासी को क्यों नहीं हो रहा है? मजदूर को क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिसमें संघर्ष की क्षमता होगी कोरोना उसके नज़दीक नहीं आएगा, और जो संघर्ष से डर के डरेगा कोरोना उस पर आएगा। सावधानी जरूरी है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, और घबराने की आवश्यकता नहीं। और संपूर्ण लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं, क्योंकि कितने लोग भूख से मर जाएंगे। जो दैनिक मजदूरी करते हैं, सवेरे कमाते हैं, शाम को खाते हैं, रोटी लाते हैं, उनका क्या होगा? तो मेरा कहना है जनता को जागरूकता भी लाना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। और सबसे बड़ा जो ऐसा काम करे जिससे रोज पसीना आए। पसीना जिस दिन आना शुरू हो जाएगा आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब पसीना नहीं करेंगे सन बात करने जाना पड़ेगा, स्टीम बात करने जाना पड़ेगा। यानी प्रकृति की गोद में रहेगा और ऋषि मुनियों के ज्ञान को जीवन में उतारेगा, तो न बीमारी आएगी, न बुराई आएगी, न अपराध आएगा, एक नैतिक इंसान का निर्माण हो।